हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक माइंड्स कोचिंग क्लासेस। आज न्यू एनसीईआरटी गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारे आसपास की बड़ी संख्याएं का लेक्चर नंबर 5 हम लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम पता लगाइए जो कि पेज नंबर 14 में दिया हुआ है उसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आप हमारी प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं, जैसे कि जो पेज नंबर 3 में पता लगाइए दिया हुआ है उसका सोल्यूशन लेक्चर नंबर फर्स्ट में करा दिया गया है। पेज नंबर 6 में जो पता लगाइए दिया हुआ है उसका सोल्यूशन लेक्चर नंबर 2 में कर दिया गया है। और पेज नंबर 7 में जो पता लगाइए दिया हुआ है उसका सोल्यूशन लेक्चर नंबर 3 में दिया गया है। और पेज नंबर जो 9 में पता लगाइए दिया हुआ है उसका सोल्यूशन लेक्चर नंबर 4 में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आप पता लगाइए सॉल्व करने के लिए ये लेक्चर अवश्य देखें। स्टूडेंट्स, अगर हमें 116 गुणे 5 सॉल्व करना है तो 116 गुणे 5 सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम 116 गुणे 5 करें, तो 6 पंचा 30, 3 हासिल, 5 कम 5 3 8 और 5 कम 5 580। दूसरा तरीका हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, 116 गुणे 5। तो 5 को स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं, 10/2, क्योंकि क्या होता है 2 पंचे 10। तो हम लिख सकते हैं 116 गुणे 10/2। फिर 2 से 116 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2 पंचे 10, 1 11, 2 अट्ठे 16, यानी कितना आया स्टूडेंट्स, 580। क्योंकि 58 गुणे 10 बराबर कितना हुआ, 580। ये हमारे पास दो तरीके हैं। ये तो सामान्य तरीका हो गया स्टूडेंट्स, जो कि हम लोग करते ही रहते हैं, हमेशा से करते ही आए हैं। जबकि ये न्यू मेथड है जो अभी हमने बताया। इस न्यू मेथड को स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, शीघ्र परिकलन। ये जो हमने राइट हैंड साइड यानी सीधे हाथ तरफ तरीका बताया है, इसे क्या कहते हैं, शीघ्र परिकलन। शीघ्र परिकलन में हम क्या कर रहे हैं, जो अंश है, अंश को हम ऐसे बना रहे हैं, या तो 10 बनाएंगे, या तो 100 बनाएंगे, या तो 1000 बनाएंगे, या तो 10,000 बनाएंगे। यानी शीघ्र परिकलन में हम अंश को 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे टर्म में बना रहे हैं, और डिनोमिनेटर में जो भी आएगा संख्या के मुताबिक 2, 5, 4 उसके मुताबिक हम सेट कर लेंगे। जैसे स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझें तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे आप लिखा हुआ है 2 गुणे 1768 गुणे 50। तो 50 को स्टूडेंट हम कैसे लिख सकते हैं, 100/2 लिख सकते हैं कि नहीं स्टूडेंट, 100/2, यानी 2 गुणे 1768 गुणे 100/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आंसर आ गया 176800, क्योंकि 1768 में 100 का गुणा हुआ तो 00 यहाँ पे लग गया। अब इसमें कॉमा लगा देते हैं भारतीय पद्धति के अनुसार, जो कि लेक्चर नंबर हमने 4 में देखा था कि भारतीय पद्धति के अनुसार कॉमा कैसे लगाते हैं। तो ये क्या हुआ, 1,76,800। अगर आप सामान्य विधि द्वारा गुणा करते तो इसको इससे गुणा करते, फिर इसको इससे गुणा करते, कितना लंबा पड़ता, लेकिन शीघ्र परिकलन द्वारा ये कितनी आसानी से हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चलिए 20 सॉल्व करते हैं ताकि आप और क्लियर हो जाएं। देखिए स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है 72 गुणे 125। 125 को स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, 1000/8। ये देखिए स्टूडेंट, संकेत में दिया हुआ है कि 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000/8 गुणे 72। अब स्टूडेंट 8 9 72, यानी इसका आंसर देखिए कितनी आसानी से मिल गया, 9123, 3 जीरो है तो इसमें लगा दीजिए 3 जीरो, यानी इसका आंसर क्या आ गया, 9000। इसके बाद स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करना है, तो 125 गुणे 40 गुणे 8 गुणे
125। तो स्टूडेंट्स हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा है कि 125 को क्या लिख सकते हैं, 1000/8। तो इसको लिख दीजिए 1000/8, क्योंकि 1000 को यदि हम 8 से अगर भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 8 कम 8 2 10, 8 दूनी 16, 4 20, 8 5 40, 125 मिला। इसीलिए हमने लिखा 1000/8 गुणे 40 गुणे 8। और 25 को स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, ये भी देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये हमने नहीं देखा है, तो चलिए देख लेते हैं कि 25 को क्या लिख सकते हैं, 100/4, क्योंकि 4 25 हम 100। अब ये 8 से 8 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और फिर 4 दाम 40। तो इसमें देखिए सभी 1000 गुणे 10 गुणे 100, यानी एक ही है, तो 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। पहले 1000 का 10 से किए तो कितना हो गया, 10,000, फिर गुणे 100 कर दीजिए, तो 1 2 3 4 और डबल 0, और कामा लगा दीजिए 3 2, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 10 लाख। चलिए स्टूडेंट से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इनमें क्वेश्चन में क्या करना है, परिकलन शीघ्र कीजिए, यानी इसको हमें शीघ्र गुणा करना है, यानी ऐसा गुणा हम नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे, ये गलत मेथड हो गई। शीघ्र परिकलन में हम करेंगे 25 गुणे 12, यानी 100/4। 25 को क्या लिख सकते हैं, 100/4। अभी पहले भी बता चुका हूँ कि 25 को लिख सकते हैं 100/4 गुणे 12, 4 तिहाई 12, 100 तिहाई 300 आंसर। देखिए स्टूडेंट्स कितना जल्दी आ गया। अब लिखना है 25 गुणे 240। तो 25 को क्या लिख सकते हैं, 100/4 गुणे 240, 4 छंग 24, 60 गुणे 100 बराबर 60 डबल 0, यानी 6000। इसका क्या आ गया आंसर। आप इसे चाहे तो कॉमा लगाकर भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, 250 गुणे 120। तो स्टूडेंट्स हम लोग 25 को क्या लिखते थे, 25 बराबर 100/4। तो 250 बराबर क्या हो जाएगा, 1000/4। तो 250 को हम लोग क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, 1000/4 गुणे 120, 4 तिहाई 12, यानी कि 30 गुणे 1000, यानी 30 1 2 3, यानी क्या आ गया, 30,000। ये 250 को हमने 1000/4 क्यों लिखा, क्योंकि 1000 को देखिए 4 से डिवाइड करके, 4 दूनी 8, 2 10, 4 पंचे 20, ये यहाँ और 1 0 यहाँ। देखिए 1000 को 4 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 285, इसीलिए हमने लिखा। अब यहाँ पे देखिए 2500 गुणे लिखा हुआ है 12। तो 25 को हमने क्या लिखा था, 100/4। फिर 250 को हमने क्या लिखा था, 1000/4। इधर देखिए बढ़ गया ना 1 0। तो 2500 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 0/4, यानी 10,000/4। तो इसको लिख सकते हैं 10,000/4 गुणे 12। तो 4 तिहाई 12, तो 3 गुणे 10,000 बराबर 30,000, और यहाँ पे कामा, यही आंसर हो जाएगा। तो देखा स्टूडेंट्स कैसे हम लोगों ने एकदम आसान विधि द्वारा किया। ये देखिए स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें किसका गुणा करें कि ये हमें मिल जाए। तो हमें कितना प्राप्त करना है, 12, और 1 2 3 4 5 6 7, 7 0, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम ये कैसे फाइंड करेंगे, 12 का गुणा हम 1 2 3 4 5 6 7 यानी कर दिए, तो हमें ये मिल गया। इसको पढ़ भी सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख।
करोड़, यानी 1 करोड़ गुणे 12, यानी ये क्या मिल गया हमें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 1 करोड़ में हमने 12 का गुणा करा तो हमें मिल गया 12 करोड़। तो स्टूडेंट्स यहाँ से लेक्चर होता है फिनिश। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे पेज नंबर 19 और 20 में जो दिया हुआ है पता लगाइए, उसे हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप दिए हुए QR कोड को स्कैन करिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कुछ भी डाउट आने पर कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि जल्दी से जल्दी उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।